ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज 8 प्रश्नों के उत्तर का टॉपिक है और इस टॉपिक में हम पिछले हफ्ते से तीसरे प्रश्न का उत्तर समझना शुरू किए हैं। आत्मा सो परमात्मा नहीं है तो आत्मा सो परमात्मा, यह गायन किसका है? इस प्रश्न के उत्तर समझने में सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा, आखिर आत्मा सो परमात्मा समझना, इस मान्यता का अर्थ क्या है और ये मान्यता गलतफहमी है या वास्तविकता, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। और इसीलिए ही हमने पिछले हफ्ते कुछ बातों को समझा है कि वास्तव में आत्मा सो परमात्मा, इस तरह की मान्यता का अर्थ क्या है। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न है, भगवान को सर्वव्यापी मानना। इसी से जुड़ी हुई ये मान्यता है आत्मा सो परमात्मा। और ये मान्यता वास्तव में एक गलतफहमी है। जिस तरह से भगवान को सब जगह व्यापी मान लिया गया है, ठीक इसी तरह से आत्माओं को भगवान मानना, इसे ही आत्मा सो परमात्मा कहा गया है। अर्थात सभी में भगवान व्यापी है, सभी आत्माएं परमात्मा का स्वरूप है। अर्थात भगवान को सर्वव्यापी मानने का एक छोटा सा अंश ये गलतफहमी भी है, आत्मा सो परमात्मा। वास्तव में सभी आत्माएं सो परमात्मा हो नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी इसे इस तरह से फैलाया गया, जिसे हमने समझा था ये जो मान्यता बताई गई है, आत्माओं को भगवान मानना, शिवोहम मानना, वास्तव में नीच कर्म करने वाली आत्माएं जो है वो भगवान का स्वरूप कैसे हो सकती है। आत्मा सो परमात्मा मानना अर्थात अपन को ईश्वर मानना, शिवोहम कहना, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि, हम आत्माएं ही भगवान है, तो ऐसे कहने वालों को वास्तव में हिरण्यकश्यप कहा जाता है। और ये मान्यता शुरू कहाँ से हुई, इसे हमने समझा। आद्य शंकराचार्य, इन्होंने अर्थात संन्यास धर्म से यह मान्यता शुरू हुई, जो शिवोहम कहकर और सभी आत्माएं जो है एक ही ब्रह्म है, द्वितीयो नास्ते, अर्थात एक ही है और बाकी सब उसके अंश है, ऐसे माना गया। वास्तव में यह भी अनुचित है। एक आत्मा के अर्थात एक भगवान के हम सभी अंश है, ये हो नहीं सकता है। तो इस मान्यता से ही वास्तव में दुनिया में द्वापर युग से अज्ञान अंधकार फैल गया है। इसी बात के लिए हमने समझा था आत्मा सो परमात्मा इसी मान्यता से जुड़ी हुई और एक मान्यता है, जो माना जाता है कि जैसे भगवान निर्लेप है वैसे आत्माएं भी निर्लेप है। लेकिन जैसे कि भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो इन बातों को स्पष्ट करते हैं, आत्माएं जो है वास्तव में निर्लेप हो नहीं सकती है। भगवान निर्लेप इसलिए है क्योंकि भगवान जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, लेकिन आत्माएं जो है वो निर्लेप हो नहीं सकती है। इसी बात के लिए हमने जैसे कुछ पॉइंट समझे थे, कहते हैं कि हम ही परमात्मा ठहरे, आत्माएं ही परमात्मा है। तो आत्माओं को भगवान समझते हैं कि आत्माओं को भी कोई लेपछेप नहीं लगता है। अब लेपछेप मना अटैचमेंट है, तो वास्तव में परमात्मा को शंका रंग नहीं लगता, ये तो ठीक है। लेकिन आत्मा को भी अगर शंका रंग न लगे, तो आत्मा पर लेपछेप न चढ़े, तो आत्मा परमात्मा हो सकती है। लेकिन आत्माएं जो है वास्तव में निर्लेप हो नहीं सकती है, क्योंकि
आत्माओं के लिए ही पापात्मा, पुण्यात्मा, दुरात्मा, महान आत्मा, भक्तात्मा ऐसे कहा जाता है। तो ये जो अलग अलग टाइटल मिले हुए हैं आत्माओं को, इससे स्पष्ट है कि आत्माओं के साथ पाप, पुण्य, अच्छाई और बुराई ये ही वास्तव में लेप है, और कोई ना कोई प्रकार का लेप आत्मा पर चढ़ता है। शरीर पर लेप छेप नहीं चढ़ता है, भले ही शरीर के कर्मेंद्रियों से कर्म किए जाते हैं, लेकिन शरीर पर लेप छेप नहीं चढ़ता, क्योंकि आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती है। आत्मा मन के द्वारा इंद्रियों को ऑर्डर देकर चलाती है। तो वास्तव में मन की इच्छा अनुसार कर्म होते हैं। तो जो लेप छेप है वो मन बुद्धि रूपी आत्मा को ही लगता है। इसीलिए पापात्मा, पुण्यात्मा इस तरह से कहा जाता है। दूसरी बात इस टॉपिक में हमने पॉइंट्स के आधार से समझी है कि आत्माएं जो है, आत्माएं लेपछेप में आती है, और यही उनके जन्म मरण के चक्र का कारण है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका मतलब आत्मा का नाश नहीं होता, ये बात अलग। लेकिन आत्मा जन्म मरण के चक्र में आकर लेपछेप में आती है। अगर लेपछेप में न आती, अर्थात कर्म बंधन में आत्मा न फंसती, तो फिर जन्म मरण के चक्र में कैसे आती। इस बात में और गहराई से भी हम समझ सकते हैं कि आत्माओं के लिए ही भक्ति मार्ग में ये जो मान्यता है, भले ही वो मान्यता गलत फहमी की है, लेकिन ये तो मानते हैं ना कि आत्माएं 84 लाख योनियां धारण करती है। अगर आत्मा निर्लेप है या आत्मा सो परमात्मा है, तो फिर आत्माएं जो है वो इस तरह से कीड़े मकोड़े, जानवर, पशु पंछी योनियों में जाती है, ये कैसे। इसमें एक बात स्पष्ट है, अगर आत्मा भगवान का स्वरूप है तो नीचतम योनियों में कैसे जा रही है। दूसरी बात है, आत्मा ही भगवान है, तो आत्मा को तो अजन्मा होना चाहिए था, लेकिन आत्मा जन्म मरण में आ रही है। हालांकि यह मान्यता भी गलत है कि आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है, लेकिन यहाँ इस प्रसंग में हमने समझा कि आत्मा अगर निर्लेप है तो आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। यह मान्यता तो भक्ति मार्ग में मानी जाती है। तो निर्लेप आत्मा जन्म कैसे लेगी। इसका मतलब देह भान का लेप छेप आत्मा पर चढ़ता है, इसीलिए ही आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। तो आत्माएं वो सारे ही भगवान का स्वरूप नहीं हो सकते। इसी बात में हमने और एक मान्यता यहाँ समझी, जो आत्माओं को भगवान का अंश माना जाता है। तो आत्माएं क्या परमात्मा का अंश है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, इसे इस तरह से माना गया। एक तो हमने समझा कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, ऐसे जो शंकराचार्य जी ने बात फैलाई है, तो उससे ये बात फैलाई गई कि एक ही ब्रह्म है, दूसरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं। अर्थात एक ब्रह्म के ये सब अंश के रूप में फैले हुए। ब्रह्म मतलब परमात्मा के हिसाब से, भगवान के हिसाब से सन्यासियों ने बताया है। तो वास्तव में भगवान का अंश आत्माएं नहीं हो सकती। अंश मतलब टुकड़े। और अगर जैसे कोई मीठी चीज है, उसको अगर टुकड़ों में बांटा जाए तो वो मिठास के टुकड़े बांटे जाएंगे, तो जो भी उसका स्वाद लेंगे उन्हें मीठा तो लगेगा ही। ठीक इसी तरह से आत्माएं, भगवान जो है वो गुणों के भंडार है। तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, अगर इस अनुसार आत्माएं सब भगवान का अंश होती, तो भगवान जो गुणों का भंडार है वो सभी को गुण ही गुण नजर आने चाहिए। वास्तव में अभी की दुनिया में तो ये देखा जाता है कि सभी अवगुणों के भंडार है। ऐसा कोई नहीं है कि गुण होने के बावजूद भी कोई ना कोई ऐसा अवगुण उनके गुणों पर भारी होता है जो उनके गुणों को ढक देता है। तो इस कलयुगी दुनिया में आत्माएं भगवान का स्वरूप हो ही नहीं सकते हैं। इसी बात को यहाँ कुछ पॉइंट्स के द्वारा समझा जा रहा है
सबसे पहले VCD नंबर 1063, 1063। क्या आत्माएं परमात्मा का अंश हो सकती है? अगर आत्माएं परमात्मा का अंश है तो उनमें दुर्गुण कहाँ से आते हैं? और सभी मनुष्य आत्माओं में नहीं, तो जड़ जीव जंतुओं में भी सब में दुर्गुण भरे हुए हैं। तो कहाँ से आए? क्योंकि भगवान का अंश है तो भगवान के गुण आत्माओं में दिखने में आने चाहिए। दूसरा पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1259, 1259 डिस्कशन नंबर है। सागर में से एक चुल्लू पानी ले लिया, वो अंश है या नहीं सागर का? उस एक चुल्लू पानी में वही गुण होगा जो सागर में गुण है, या दूसरा गुण होगा? अगर सागर खारा है तो उस एक चुल्लू पानी में खारापन होगा या नहीं होगा? अगर वो एक चुल्लू पानी सागर का अंश है तो खारापन जरूर है। तो हम भगवान के अंश है तो हमारे अंदर भगवान के गुण होने चाहिए। भक्ति मार्ग में ऐसे बताया जाता है कि हम सब सागर के अंश है, भगवान सागर है और हम सब सागर के अंश है। तो आत्माएं जैसे कि चुल्लू पानी हो गए, आत्मा एक अंश हो गए, तो सागर से अगर हमने एक चुल्लू पानी उठा लिया और फिर से अगर उस चुल्लू पानी में सागर का जो गुण है वो खारापन होना चाहिए। तो इसी तरह से आत्माएं भगवान का अंश होती तो आत्माओं के अंदर भगवान के गुण होने चाहिए। दूसरी बात ये माना जाता है कि आत्माएं जो है वो भगवान में लीन हो जाती है, एकाकार हो जाती है, जिसे कई सन्यासियों में ये गलतफहमी बताई जाती है कि सन्यासी पार निर्वाण चले गए, मोक्ष प्राप्त हो गया, ब्रह्म तत्व में लीन हो गए, ब्रह्मलीन स्वामी हो गए। ये जो मान्यता बताई जाती है कि वो भगवान में मिल करके एक हो गए, तो आत्माएं इस तरह से भगवान में मिलकर के एक हो जाती। वास्तव में ये बनाया जाता है कि आत्माएं सागर का अंश है, इसलिए वही चुल्लू पानी फिर सागर में ही मिल जाता है। तो यहाँ पर इसी पॉइंट के द्वारा इस बात को समझते हैं। VCD नंबर 429, VCD नंबर 429। ऐसे थोड़े ही है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, चुल्लू पानी की तरह, बुदबुदों की तरह। चुल्लू पानी में भी खारापन और सागर में भी खारापन, तो दोनों में एक ही गुण हुआ ना। अब आत्माएं तो अनेक गुणों वाली है, अनेक प्रकार के अवगुणों वाली है, और परमात्मा तो गुणों का भंडार है। फिर गुणों के भंडार में से अगर आत्मा चुल्लू पानी लिया, बुदबुदा लिया, तो उसमें भी गुणों का भंडारी होना चाहिए। अवगुण कहाँ से आ गए? तो ये झूठा मिसाल दिया जाता है। तो आत्माएं जो है उनमें वास्तव में गुण होने चाहिए अगर वो भगवान का स्वरूप होती तो इससे ये तो स्पष्ट है कि आत्माएं जो है वो भगवान का अंश नहीं है। आत्माएं जो है वो भगवान के वंशज है। तो वंशज अर्थात बच्चे। तो जैसे एक परिवार में अलग अलग बच्चे हैं, तो 5 बच्चे हैं, तो पांचों के स्वभाव संस्कार अलग अलग होते हैं, क्योंकि वो पिछले जन्मों से लेकर आए हैं। तो इसी आधार से आत्माएं जो है एक भगवान के बच्चे हैं, वंश है, लेकिन अंश अर्थात भगवान के टुकड़े नहीं है। अब दूसरी पॉइंट यहाँ ये समझने की है कि क्या आत्माएं भगवान में लीन हो सकती है? क्योंकि इसके लिए भी जैसे अभी एक पॉइंट हमने समझा, सन्यासी ये मानते हैं कि आत्माएं जो है वो भगवान में लीन हो जाती है, जैसे सन्यासी लोग कहते हैं। यहाँ पॉइंट के द्वारा इस बात को समझते हैं। VCD नंबर 1384, VCD नंबर 1384। ये जो माना जाता है कि आत्माएं भगवान में लीन हो जाती है। सन्यासी लोग कहेंगे हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे।
तो मिसाल देते हैं सागर और सागर के बुदबुदों का। जैसे सागर से बुदबुदा निकलता है और सागर में लीन हो जाता है, तो कहते हैं हम भी ब्रह्म रूपी सागर में समा जाएंगे। इससे साबित होता है कि वो आत्मा को विनाशी समझते हैं या अविनाशी समझते हैं। आत्मा तो विनाशी हो गई। आत्माएं अगर भगवान में लीन हो जाती है, अगर, तो आत्मा का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि लीन हो गई तो पूरी तरह एकाकार हो गई, तो आत्मा का अपना अस्तित्व नहीं रहेगा। तो आत्मा अगर भगवान में लीन होती तो आत्मा तो विनाशी हो गई। अब सागर से चुल्लू पानी लिया, कहते हैं चुल्लू पानी सागर का अंश है, ये सागर में समा जाएगा। ऐसे ही आत्मा भी अंश है, अंशी परमात्मा में समा जाएगी, तो आत्मा का अपना अस्तित्व रहा। आत्मा अविनाशी हुई ना, आत्मा अविनाशी हुई ना, आत्मा का पार्ट अविनाशी हुआ। तो आत्मा अगर भगवान में समा के एक हो जाती, लीन हो जाते, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, अर्थात आत्माएं भगवान में लीन हो गई, तो लीन होना माना भगवान में मिक्स हो गई तो भगवान हो गई। अगर ऐसे है तो आत्मा विनाशी हो जाएगी, लेकिन भगवत गीता में बताया हुआ है आत्माएं जो है वो अविनाशी है, अजर अमर और अविनाशी है। तो भगवान में लीन होने से तो आत्माओं का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, जो अपना अलग से आत्माओं का अस्तित्व है। दूसरा पॉइंट है, ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। आत्मा कोई सागर का बुदबुदा है जो सागर में लीन हो जाता है, फिर कभी आने की बात ही नहीं, तो फिर आत्मा अनादि कैसे हुई? यह ड्रामा अनादि कैसे हुआ? ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। तो आत्मा अगर लीन हो जाएगी तो फिर आत्मा को अनादि नहीं कहेंगे, ना ही अजर अमर अविनाशी कह सकते हैं। अगला पॉइंट है कि आत्माएं परमात्मा में लीन हो सकती है क्या? इसी टॉपिक पर ही पॉइंट हम समझ रहे हैं। वीसीडी नंबर 1780, वीसीडी नंबर 1780। जैसे समुद्र में से एक चुल्लू पानी लिया जाए और बाद में समुद्र में फेंक दिया गया, तो चुल्लू पानी समुद्र में लीन हो जाएगा या नहीं होगा? लीन हो जाएगा। वह पानी का अणु अणु वापिस आ सकता है कि नहीं आ सकता? नहीं आ सकता है। तो ऐसे ही लीन होने की बात हो गई। आत्मा फिर वापिस उसका अस्तित्व अलग से नहीं बन सकता है। अगर सागर में पानी मिल गया तो उसका अस्तित्व खत्म। फिर वही चुल्लू पानी सागर से हम वापिस ले नहीं सकते। जितना चुल्लू भर पानी हमने उठाया, एक बार सागर में फेंकने के बाद हम चाहे उसी चुल्लू भर पानी को सेम ले तो हो नहीं सकता। ऐसे ही आत्मा भगवान में लीन हो जाए तो आत्मा सो परमात्मा इस मान्यता के अनुसार, तो फिर से वही आत्मा का अणु वापिस कैसे आ सकता है? तो आत्मा फिर विनाशी हो जाएगी। अगला पॉइंट इसी टॉपिक में, वीसीडी नंबर 1659, वीसीडी नंबर 1659। आत्मा अविनाशी है, ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। यहाँ इस बात को क्लियर किया जा रहा है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो नहीं सकती और ना ही आत्मा का अस्तित्व कभी गुम हो सकता है। आत्मा अविनाशी है, ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। लीन हो जाना माना अस्तित्व खत्म हो जाना। जैसे सागर में से पानी चुल्लू लिया और फिर उसी में फेंक दिया जाए तो पानी लीन हो जाता है, वापिस नहीं आ सकता। तो वो पानी का हिस्सा वापिस आ सकता है? नहीं। परंतु हमारी आत्मा कोई चुल्लू पानी नहीं है।
हमारी आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो कभी लीन नहीं होती है, तो आत्मा अविनाशी कही जाती है। इसी तरह से आत्माएं परमात्मा में लीन नहीं हो सकती। इसी बात के लिए अगला पॉइंट वीसीडी नंबर 1486, वीसीडी नंबर 1486। मनुष्यों में तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं, इसलिए कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, अथवा आत्मा निर्लेप है। ये भी नहीं जानते कि आत्मा इमॉर्टल है। इमॉर्टल मतलब ही अविनाशी। तब तो कहते हैं कि आत्मा तत्व में लीन हो जाएगी, अथवा कह देते हैं आत्मा परमात्मा का बुदबुदा है और परमात्मा बाप सागर है। तो आत्माओं का या भगवान का सही वास्तव में ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए इस मान्यता को फैलाया गया है। अगला पॉइंट है, अभी जो हमने सागर के अंश की बात का टॉपिक समझा है कि आत्माएं सागर में लीन हो जाती है, आत्माएं चुल्लू पानी है फिर सागर में मिल हो जाता है, ऐसे ही ये ब्रह्म सागर है भगवान, और उसमें आत्माएं लीन हो जाती है, और इसीलिए ही आत्मा सो परमात्मा है। तो वास्तव में ये जो सागर का मिसाल देकर सन्यासियों ने ये बात जो फैलाई है, ये वास्तव में पूरी तरह से गलत है। तो इसी बात के लिए यहाँ पॉइंट लिया हुआ है वीसीडी नंबर 1063, वीसीडी नंबर 1063, 24 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। शास्त्रों में भक्ति मार्ग में कोई ब्रह्मज्ञानी भी ऐसे कहे गए हैं जो खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं, समझते हैं मुक्ति मिल जावे, परंतु आत्मा कोई सदा काल के लिए मुक्त नहीं होती है। जो लोग समझते हैं कि आत्मा मोक्ष को पावे, सदा काल से ऐसा पुरुषार्थ लोग करते आए हैं कि आत्मा सदा काल की मुक्ति को पावे, परंतु अगर इस तरह आत्माओं की सदा काल के लिए मुक्ति हुई होती तो मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ती या घटती? घट जानी चाहिए। और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। 2500 वर्ष की हिस्ट्री क्या कह रही है? बढ़ रही। मनुष्य जाति की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। मनुष्य जाति का वृक्ष है मनुष्य का शरीर, और बीज है आत्मा। जड़ जंतु जो होते हैं, जड़ बुद्धि वाले, उनमें भी मेल फीमेल होते हैं। मनुष्य जाति में भी मेल फीमेल आत्माएं हैं, जो कभी मेल जन्म लेती है, कभी फीमेल का जन्म लेती है, कर्म संस्कारों के अनुसार। वो बीज सदैव बीज है, बीज का कभी नाश नहीं होता है। तो एक तरफ को ब्रह्म के वैज्ञानिक कहते हैं कि हम मुक्ति में जावे, सदा काल की हमारी मुक्ति हो जावे, और दूसरी ओर कहते हैं आत्मा विनाशी है। एक ओर कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जावे, और दूसरी ओर कहते हैं आत्मा विनाशी है। दोनों बातें कैसे संभव होंगी? आत्मा पानी का बुदबुदा है। जैसे सागर में से
चुल्लू भर पानी लेवे, वो सागर का अंश है, और वो चुल्लू भर पानी सागर में फेंक दिया जाए तो कहेंगे वो चुल्लू भर पानी सागर में लीन हो गया। वही चुल्लू भर पानी कभी वापस आ सकता है क्या? उसको कहेंगे लीन होना। परंतु वो लीन होना माने उस चुल्लू भर पानी का अस्तित्व तो हमेशा के लिए खत्म हो गया। सागर में मिलकर के सागर हो गया। वो चुल्लू भर पानी जो अंश था उसमें गुण तो वो ही होगा जो सागर के पानी में गुण होता है। क्या गुण होता है? खारा होता है। तो चुल्लू भर पानी भी मीठा होगा क्या? खारा ही हो। अगर आत्माएं परमात्मा बाप का अंश है तो उनमें दुर्गुण कहाँ से आ जाते हैं? और सभी मनुष्य आत्माओं में नहीं, जो भी जड़ जीव जंतु हैं सब में दुर्गुण भरे हुए हैं। ये कहाँ से आए? कहेंगे संग के रंग से आए। जब नई सृष्टि बनी थी, नया सृष्टि रूपी मकान बना था, तो नई चीज सुखदायी होती है या दुखदायी होती है? ये सृष्टि भी सुखदायी थी, आत्माएं सभी सुखदायी थी। वहां कीड़े मकोड़ों जैसी आत्माएं दुखदायी नहीं होती हैं। पहले मनुष्य सतोप्रधान के बाद तमोप्रधान बनता है, और मनुष्य के संसर्ग संपर्क में आने वाली मनुष्य आत्माएं को फॉलो करने वाली सारी मनुष्य के जड़ जीव जंतु संग के रंग में आकर तमोप्रधान बनते हैं। मिसाल के तौर पर जंगल में रहने वाले प्राणी पशु पक्षी होते हैं, वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं, या मनुष्य के संसर्ग संपर्क में रहने वाले प्राणी ज्यादा बीमार पड़ते हैं? क्यों? क्योंकि मनुष्य मन वाला प्राणी है। मन बुद्धि मनुष्य में प्रकट रूप से होती है। वो मन बुद्धि की पावर से वायुमंडल को कंट्रोल कर सकता है, वातावरण को बनाए अथवा बिगाड़ सकता है। परंतु ये पावर आत्मिक स्थिति से पैदा होती है, एकाग्रता से पैदा होती है। जब ये पावर खत्म हो जाती है, आत्माओं के तामसी होने के कारण, तो वायुमंडल लगातार बिगड़ता ही रहता है। मानवीय वातावरण वायुमंडल भी बिगड़ता है। मनुष्य कितना भी चाहे सुधारना, सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि प्रक्रिया कोई जानता ही नहीं कि आत्मा रूपी बीज का परिष्करण कैसे किया जाए। जड़ बीजों का परिष्करण करते हैं, तो उनसे ज्यादा पैदाइश होती है, बड़े बड़े फल निकलते हैं। लेकिन आत्मा रूपी चैतन्य बीज का परिष्कार कोई जानता ही नहीं। ये सिर्फ जो आत्माओं का बाप है वो ही जानता है।
वो एक ही तुरीय आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आने के कारण सदैव ज्ञान का सागर है। और जो भी आत्माएं हैं वो सात जन्म मरण के चक्र में आती रहती है। ऐसे नहीं कि वो आत्माएं परमात्मा में लीन हो जाती हैं, नहीं, पुनः आवर्तन होता रहता है। अगला पॉइंट है आत्मा सो परमात्मा। इस तरह की मान्यता ही मूल भूल है। जिस तरह से भगवान को सर्वव्यापी मानना, इससे दुनिया का पतन हुआ है, इसी तरह से यहाँ सर्वव्यापी की मान्यता से ही जुड़ी हुई ये मान्यता है आत्मा सो परमात्मा मानना, सभी आत्माओं को भगवान का स्वरूप मानना, यही मूल भूल है। वीसीडी नंबर 1846, वीसीडी नंबर 1846, 46 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। यही मूल भूल है कि आत्मा अपने बाप को भूल गई है। यूं अपन को कोई भूले हुए नहीं है, परंतु सन्यासी या विद्वान लोग ये आत्मा को भुलवाए देते हैं। भुलवाते हैं कि नहीं? कैसे? वो आत्मा को कैसे भुलवाते? बोलते नहीं कि तुम आत्मा हो। वो क्या ये सिखाते हैं कि तुम आत्मा नहीं हो, शरीर हो? फिर बाप को भुला देते है? हैं, बाप को भुला देते हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, हम भी आत्मा सो परमात्मा, तुम भी आत्मा सो परमात्मा। माना जितनी भी आत्माएं हैं सब परमात्मा। तो एक को याद करेंगे या सबको याद करेंगे? सबको याद कर सकेंगे? भूलेंगे नहीं? अरे सहज क्या है? एक को याद करना सहज है या सबको याद करना सहज है? तो किसने बुलाया है? जिन्होंने कहा आत्मा सो परमात्मा, ये नहीं बताया कि कौन सी पार्टिकुलर आत्मा सो परमात्मा। क्या ये बताया? नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कि एक वो कौन सी आत्मा जो परम पिता नहीं है लेकिन परमात्मा है। अच्छा बताते तो तब जब वो खुद जानते होते हैं? हैं? खुद नहीं जानते? नहीं जानते क्यों? वो राम को भगवान नहीं कहते कोई है? त्रेता वाला राम, जो त्रेता वाला राम है वो संगम युग में राम नहीं होता, गायब हो जाता है। होता है कि नहीं? और वो परम पाठधारी नहीं होता है? वो त्रेता वाला राम संगम युग में परम पाठधारी होता है या नहीं होता है? हीरो पाठधारी नहीं होता? किसी में होता है? शिव है परम पाठधारी, हीरो पाठधारी, या राम है? शिव नहीं है, है? शिव की तुलना पत्थरों से नहीं कर सकते। हीरो है माना हीरा है, और शिव न हीरा बनता है और न पत्थर बनता है। वो तो सबसे तुरीय है,
उसको टैली नहीं कर सकते किसी आत्मा के साथ। तो ये गुरु लोग उस हीरो पार्टधारी को न जानने के कारण सबको क्या करते हैं, भुलाए देते हैं। किसको भुलाए देते हैं? जो परमपिता परमात्मा के रूप में पार्टधारी है उसको भुलाए देते हैं। आत्मा को भुलवा करके परमात्मा अपन को कहलाए देते हैं। आत्मा को एक तो अपनी ही पहचान पूरी नहीं है, है? जो भी विद्वान पंडित आचार्य सन्यासी धर्म पिताएं हैं उनको अपनी आत्मा की जन्म जन्मांतर के पार्ट की पहचान है? नहीं है, अपनी ही पहचान नहीं है। फिर परमात्मा बाप की पहचान कैसे दे रहे हैं? अगला पॉइंट है, आत्मा सो परमात्मा होते तो आत्माओं में अलग अलग संस्कार कहाँ से आ गए? क्योंकि सभी आत्माएं ही भगवान का स्वरूप है, तो जो भगवान के गुण, जो भगवान के संस्कार, वही सभी आत्माओं में नजर आने चाहिए थे। लेकिन आत्माओं में तो सभी में ही अलग अलग संस्कार है। जैसे कि मुरलियों में भी शिव बाबा ने बोला है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। तो सभी भगवान का स्वरूप होते तो सभी के संस्कार एक होने चाहिए थे, लेकिन संस्कार सभी के अलग अलग हैं। VCD नंबर 177, VCD नंबर 177, 22 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो संस्कारों की बात है। बाप समझाते हैं आत्मा में भी संस्कार रहते, हर आत्मा में अलग अलग प्रकार के संस्कार। बाप ही बैठ समझाते हैं और कोई कह न सके कि आत्मा को परमात्मा पढ़ाते हैं। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा है, लेकिन हर एक आत्मा परमात्मा जैसी थोड़ा ही बन सकती है। वो तो एक के लिए गायन है जो इस मनुष्य सृष्टि का पिता है। जिसे दूसरे धर्मों में आदम, एडम, आदिदेव कहा जाता है, आदिनाथ कहा जाता है। उसके मुकर्रर रथ में सुप्रीम सोल प्रवेश करके परम पिता का पार्ट बजाते। आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती कि हर एक आत्मा परमात्मा बन जाती है, नहीं। आत्माओं में जो जन्म जन्मांतर के पार्ट बजाने के संस्कार भरे हुए हैं, जो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, उन आत्माओं में कोई ऐसी आत्मा है जो हीरो पार्टधारी है। इस रंगमंच पर हीरो का पार्ट बजाती है, वो आत्मा ही परमात्मा बनती है। इसलिए कहा जाता है परम पिता परमात्मा। परम पिता माना सुप्रीम सोल, उसका कोई बाप होता नहीं। और परमात्मा माना परम पार्ट बजाने वाली आत्मा, बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाने वाली आत्मा। तो हीरो पार्टधारी से ज्यादा ऊंचा तो कोई होता नहीं। आगे है, तो इस तरह से हमने समझा है कि आत्माएं जो है वो भगवान में लीन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर लीन हो जाती तो आत्मा का अस्तित्व ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और आत्मा के लिए तो भगवत गीता में कहा हुआ है कि आत्मा अविनाशी है। जैसे कि भगवत गीता के कुछ श्लोक यहाँ लिए हुए हैं, इन सब श्लोकों से ये बात स्पष्ट होती है कि आत्माएं जो है वो अजर अमर अविनाशी है। आत्माओं का अस्तित्व कभी भी
पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकता। तो आत्मा जो है वो भगवान में लीन नहीं हो सकती। जिस तरह से चुल्लू पानी के लिए कहा जाता है कि वो पूरी तरह सागर में अगर मिल जाए तो नष्ट हो जाएगा, तो आत्मा ना ही चुल्लू पानी है और न ही आत्मा हमेशा के लिए भगवान में लीन हो सकती है, और ना ही इस तरह से आत्मा सो परमात्मा बन सकते। आत्मा जो है वो वास्तव में प्रकाश का एक कण है, बहुत सूक्ष्म है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिल्कुल, जैसे कि माना जाता है कि पानी पानी में लीन हो जाए, तो आत्मा इस तरह नहीं है कि कोई लीन हो जाए। तो आत्मा अविनाशी है, इसके लिए श्लोक है दूसरे अध्याय का 18वां, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 18। इन सब श्लोकों में यहाँ ये बात स्पष्ट होती है कि आत्माएं अविनाशी है। आत्मा को, आत्मा के ऊपर कोई पंच तत्वों की चीजों का भी असर नहीं होता, ना आत्मा को कोई शस्त्र काट सकते हैं। आत्मा जो है हमेशा के लिए शाश्वत है, किसी के मारने से भी मारी नहीं जाती है। पहले तो है दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक, अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्ता शरीरिनः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिनः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। इस श्लोक में यह बात स्पष्ट है कि नित्य अविनाशी प्रत्यक्ष प्रमाण रहित शरीर धारण करता आत्मा के शरीर नाशवान है। आत्मा अविनाशी है और शरीर नाशवान है। दूसरे अध्याय का 20, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 20 है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो आत्मा कभी न जन्मता है न मरता है, अथवा फिर होकर फिर से नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। अजन्मा नित्य सनातन पुरातन। आत्मा शरीर नाश होने पर भी नहीं मारा जाता, तो आत्मा इसमें भी अविनाशी बताई है। और दूसरे अध्याय का 23, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 23 है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसमें तो स्पष्ट है कि आत्मा के ऊपर पांच तत्वों का असर नहीं होता, ना ही वो शस्त्रों से काटी जाती है, ना अग्नि उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है। तो आत्मा के लीन होने की बात नहीं, ना ही उसका अस्तित्व कभी खत्म हो सकता है। दूसरे अध्याय का 30, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 30 है, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। इसमें भी बताया देही अर्थात ये आत्मा जो है वो हमेशा अवध्य है, उसे इस तरह से कोई भी मार नहीं सकता है। तो आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है, पुरातन है। आत्मा का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकता है। इसी बात के लिए नीचे पॉइंट लिया हुआ है, ऑडियो नंबर 137, ऑडियो नंबर 137। इसमें यह बात स्पष्ट है आत्मा अविनाशी है तो भगवान में लीन होने की बात नहीं आती है। आत्मा अविनाशी है, नहीं तो समझ लेते हैं भक्ति मार्ग में कि आत्मा सदा काल के लिए मुक्ति पा सकती है। अगर इस दुनिया से सदा काल के लिए आत्मा मुक्त हो जाए, फिर कभी वापिस ही न आए, तो आत्मा अविनाशी हुई या विनाशी हुई? विनाशी हो गई। आत्मा तो अविनाशी है, अविनाशी पार्टधारी है, उस पार्ट का विनाश हो नहीं सकता। आत्मा का स्वधर्म तो शांत है। देह विनाशी है, अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण कर पार्ट बजाय एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। इसमें सारी बातें आ गई। आत्मा पुनर्जन्म में आती है तो आत्मा के विनाश होने की बात नहीं है, देह का विनाश होता है। आत्मा के पार्ट का विनाश नहीं हो सकता, ना ही आत्मा सदा काल के लिए मुक्त हो सकती है।
आगे इसी टॉपिक के लिए पॉइंट है, आत्मा अविनाशी है। VCD नंबर 455, VCD नंबर 455। आत्माएं तो अजर अमर अविनाशी है, रची नहीं जाती। आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु है, वो भी रचा नहीं जाता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1226, 1226 VCD नंबर है। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। आत्मा कभी घिसती बढ़ती नहीं है। शरीर तो नष्ट भी हो जाता है। आत्मा तो इतनी छोटी, आत्मा 84 जन्म लेकर के सारा ही पार्ट बजाती है। तो आत्मा अविनाशी है और ना घिसती बढ़ती है, अर्थात उसके ऊपर कोई असर भी नहीं होता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 321, 321। आत्मा क्या ये चाहेगी इस सृष्टि को हमेशा छोड़कर हम ऐसी दुनिया में चले जाए जहां न सुख हो, न दुख हो, न शरीर हो। आत्मा का अस्तित्व ही जैसे लोप हो गया। ऐसा कौन चाहेगा कि हमारी आत्मा ही खत्म हो जाए? ऐसा तो कोई नहीं चाहता। आत्मा का अस्तित्व हमेशा के लिए उड़ जाए, कुछ भी न रहे, सुख दुख कोई भी बात का भान न रहे, ऐसे तो कोई भी नहीं चाहेगा। क्योंकि आत्मा तो सुख की तो प्यासी होती ही है। भले दुख न भोगना चाहे, लेकिन सुख की प्यासी तो आत्मा होती ही है। तो अस्तित्व आत्मा का खत्म हो जाए, साधारण रीति इस दुनिया में भी अपना अस्तित्व खत्म हो जाए, पूरी तरह मर मिट जाए, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता। तो इसी तरह आत्मा पूरी तरह से अस्तित्वहीन हो, ऐसे भी कोई नहीं चाहेगा। तो इसीलिए आत्मा लीन होके अस्तित्वहीन बने, ऐसे हो नहीं सकता। अगला पॉइंट है ऑडियो नंबर 211, ऑडियो नंबर 211। मुक्त हो जाना मना आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाना। आत्मा का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। कौन कहेगा कि हमारी आत्मा हमेशा के लिए अस्तित्वहीन हो जाए? हर आत्मा को इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आना जरूर पड़ेगा। तो आत्मा पूरी तरह से अस्तित्वहीन नहीं होती, सृष्टि रंगमंच पर आते ही रहती है। इसी पॉइंट के लिए अभी यहाँ पॉइंट लिया हुआ है VCD नंबर 421, 421। आत्मा अविनाशी है, हमेशा के लिए लीन हो नहीं सकती। आठ प्रश्न में शिव शंकर अलग अलग है, तो एक कैसे हो गए इसका कारण? हाँ, एक कैसे हो गए, जो जानता होगा वो ही बताएगा। शिव और शंकर एक हो गए भक्ति मार्ग में। VCD नंबर 521, 521, 24 मिनट के बाद से पॉइंट लिया हुआ है। आत्मा अविनाशी रिकॉर्ड है, हमेशा के लिए मुक्त नहीं हो सकती। मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या चीज है, दुनिया में तो कोई नहीं जानते। दुनिया के गुरु क्या बताते हैं मुक्ति के बारे में? वो बताते हैं आत्मा हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगी। अरे आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्मा इस दुनिया के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। जैसे वो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। जैसे चुल्लू भर पानी सागर से लिया और सागर में मिला दिया, तो वो पानी तो वापस नहीं आ सकता। तो वो चुल्लू भर पानी, उसका अपना अस्तित्व हुआ या नहीं हुआ? उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। आत्मा फिर अविनाशी कैसे कही जाए? बाप
कहते हैं आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। जैसे रिकॉर्ड में पार्ट भरा हुआ होता है, जब जब बजाएंगे तो वही गीत बजेगा। ऐसे ही आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इससे षष्ठी रूपी रंगमंच पर ये आत्मा रूपी रिकॉर्ड जैसे ही रखा जाता है, पार्ट बजना शुरू हो जाता है। समय की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, जन्म जन्मांतर का पार्ट खुलता जाता है। तो आत्मा तो अविनाशी है, पार्ट के आधार पर। सदा काल के लिए आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती। आगे है, आत्मा सो परमात्मा नहीं है। इसी टॉपिक में हम समझ रहे हैं कि आत्माएं अविनाशी है, आत्माएं भगवान में लीन नहीं हो सकती है। इसी में अगला पॉइंट ये है, सुप्रीम ऑडियो नंबर 122, ऑडियो नंबर 122, सुप्रीम ऊंच को कहा जाता है। ऊंच आत्माएं भी है, नीच आत्माएं भी है। कोई पुण्यात्मा है, कोई पापात्मा है। बाप कहते हैं मुझ आत्मा का नाम सदैव एक ही है, शिव, सदाशिव। न वो पुण्यात्मा बनता न पापात्मा बनता। तो यहाँ तुलना की हुई है, आत्माएं जो है पुण्यात्मा और पापात्मा बनती है, और भगवान सदाशिव है, ना वो पुण्यात्मा बनते ना पापात्मा। तो आत्मा और परमात्मा ये दोनों में, आत्माएं और भगवान में ये अंतर है कि आत्माएं पापात्मा पुण्यात्मा कहलाई जाती है, अर्थात आत्माओं पर लेप छेप चढ़ता है, और भगवान लेप छेप से परे है। ऑडियो नंबर 172, ऑडियो नंबर 172 कहते भी है महान आत्मा पापात्मा, महान परमात्मा नहीं कहते हैं। क्यों? वास्तव में परमात्मा को महान परमात्मा इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वो पाप पुण्य की स्टेज से परे हो जाता है। अपने को परमात्मा व ईश्वर कोई भी कह नहीं सकता है। तो वास्तव में हम परमात्मा के स्वरूप है ऐसे कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि आत्माएं तो पापात्मा या पुण्यात्मा इस लिस्ट में आती है। लेकिन जैसे परमात्मा की स्टेज में जो पहुंचने वाला है वो पाप पुण्य की स्टेज से परे हो जाता है, लेकिन आत्माएं जो है वो पाप पुण्य के चक्र में आती है, इसीलिए अपने को कोई भगवान या ईश्वर नहीं कह सकते हैं। यहाँ तुलना ही की हुई है, बाकी इस बात को समझाया गया है इस पॉइंट में कि कोई भी अपने को आत्मा सो परमात्मा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आत्माएं महान आत्मा या पापात्मा पुण्यात्मा बनती है, लेकिन जो परमात्मा की स्टेज में पहुंचते हैं वो तो पाप पुण्य से परे हो जाते हैं। लेकिन आत्माएं तो पाप पुण्य से परे है नहीं, लेप छेप में आती है, तो इसीलिए वो भगवान या ईश्वर अपने को कह नहीं सकते हैं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 3759, वीसीडी नंबर 3759। एकदम एक दो को कहते हैं बड़ा पापात्मा, तो आत्मा को ही कह देते हैं ना, ऐसे तो नहीं कोई बड़ा पापात्मा है तो उसको परमात्मा कहेंगे। ऐसी समझ होने से भी कोई कहे आत्मा सो परमात्मा, वो सर्वव्यापी है। एक दो को बड़ा पापात्मा कहते हैं, बातों बातों में कहते हैं ना, ये तो बहुत पापात्मा है, बहुत पापी है, बहुत भ्रष्टाचारी है। तो आत्मा को ही कहते हैं कि वो पापात्मा है। ऐसे तो नहीं कि बड़ा पापात्मा कोई उसे परमात्मा कहे। कोई बहुत पापी है उसे कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि ये परमात्मा बहुत पापात्मा है। तो ये समझ की बातें हैं, जब भगवान परमात्मा इस शब्द के आगे पापात्मा शब्द लगता नहीं, लेकिन आत्माओं को तो पापात्मा कहते हैं, तो फिर आत्मा सो परमात्मा यह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? अगला पॉइंट है
VCD नंबर 1573, VCD नंबर 1573। आत्मा निर्लेप है, परंतु ऐसे तो है नहीं। निर्लेप तो सिर्फ किसको कहेंगे? जिसको लेपछेप नहीं लगता। पांच तत्वों का भी कभी जिसको लेपछेप नहीं लगता, तो वो कौन है? एक ही परम पिता परमात्मा है जो देह में कभी जन्म नहीं लेता है, पांच तत्वों का लेपछेप नहीं लगता है, वो पुनर्जन्म में आते ही नहीं। हाँ, सिर्फ शरीर का लोन लेते हैं, उन पर कोई भी लेपछेप नहीं लगता है। तो आत्मा निर्लेप है ऐसे कहते हैं, लेकिन आत्मा जो है वो निर्लेप नहीं है, क्योंकि आत्माएं जो है वो जन्म मरण के चक्र में आती है। और भगवान जो है, निर्लेप किसे कहा जाएगा? जिस पर कोई लेपछेप नहीं लगता, पांच तत्वों का भी लेपछेप नहीं लगता, तो वो उसी के लिए हो सकता है जो कभी जन्म नहीं लेता, पुनर्जन्म में नहीं आते। लेकिन आत्माएं जो है, उन पर तो लेपछेप चढ़ता है। भले सन्यासियों ने ये बात कह दी कि आत्मा जो है वो निर्लेप है, लेकिन वास्तव में आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, तो आत्मा पर देह भान का लेपछेप चढ़ता है, इसीलिए आत्मा को निर्लेप कह नहीं सकते हैं। इसी के लिए यहाँ 13वें अध्याय का एक श्लोक लिया हुआ है, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 31। इसमें बताया हुआ है, पहले तो श्लोक, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो यह परमपिता परमात्मा शिव अनादि होने से, तीनों गुणों के समुदाय से रहित, अर्थात अप्रभावित होने के कारण क्षय रहित है, जिससे इस मुकर्रर तन में भगवान रहते हुए भी न कर्म करता है, न उनमें लिप्त होता है। तो भगवान जो है वो निर्लेप है। ये बात तो भगवत गीता में स्पष्ट की हुई है कि भगवान लेप छेप में नहीं आते। तो जिस शरीर का आधार लेते हैं, उसमें रहते हुए भी भगवान न कर्म करते, न उसमें लिप्त होते, अर्थात कर्म के बंधन में भगवान नहीं आते। लेकिन इसकी तुलना में ही आत्माओं के लिए 13वें अध्याय में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि आत्मा शरीर के द्वारा जो कर्म करती है, उसके सुख दुख को आत्मा भोगती है। शरीर साधन है, इंद्रियों के द्वारा आत्मा कर्म करती है, शरीर कर्म करता है, लेकिन आत्मा प्रेरणादायी है, और उसका जो लेप छेप है सुख या दुख के रूप में, वो आत्मा भोगती है। जिसके लिए हमने इस बात के लिए श्लोक भी समझे थे, कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। 13वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 20 है, जिसमें बताया है कि प्रकृति को शरीर रूप, ये जो कार्य और इंद्रिय रूप साधन की रचना में कारण रूप कहा जाता है, अर्थात शरीर जो है वो कार्य करने के लिए बंधा हुआ है, और आत्मा को सुख दुख का अनुभव करने में कारण रूप कहा जाता है, अर्थात आत्मा ही सुख दुख भोगती है। तो आत्मा भोगती है, और इसी कारण से 21वें श्लोक में और स्पष्ट किया है, पुरुषः प्रकृति स्तोयी भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। अर्थात जड़ प्रकृति में स्थित हुई ये आत्मा प्रकृति से उत्पन्न हुए तीन गुणों को भोगती है,
और ये जो गुणों में आसक्ति या लगाव है, प्रकृति के गुण अर्थात शरीर से जो गुण निर्माण हो रहे हैं, उन गुणों में आसक्ति या लगाव अर्थात शरीर से जो अटैचमेंट है आत्मा का, वही उसके जन्म मरण का कारण है। अच्छा या बुरा, देव या असुर, जैसे भी जन्म लेती है आत्मा, तो प्रकृति अर्थात ये आसक्ति, तो देह भान की जो आसक्ति है, यही वास्तव में लेपछेप है। तो यहाँ इन श्लोकों से दोनों में तुलना हो गई कि आत्माएं जो है वो लेपछेप लगता है, भोगती है, और भगवान जो है मुकर शरीर में आते हुए भी निर्लेप है, वो क्षरण रहित है, निर्लेप है। तो इसीलिए ही आत्माएं और परमात्मा में इतना बड़ा डिफरेंस, इतना अंतर होते हुए आत्माएं जो है किस तरह से परमात्मा बन सकती है। अगला पॉइंट है, भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान जो है अर्थात सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कि भगवत गीता का श्लोक है 7वें अध्याय का 7वां, आत्माएं स्व परमात्मा हो नहीं सकती। इसके लिए ये एक उदाहरण है गीता के श्लोक के आधार से कि भगवान के लिए कहा गया है मेरे से श्रेष्ठतर अन्य कुछ भी नहीं है। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अर्थात मेरे से अर्थात भगवान से श्रेष्ठतर तीनों लोकों में अन्य कुछ भी नहीं है, और मेरे धागे में ही पिरोए मनकोन जैसा यह सारा जगत मेरे में पिरोया हुआ है। तो सारी आत्माएं एक भगवान में बंधी हुई है। अब यहाँ यदि हम सोचे आत्मा सो परमात्मा है, तो क्या सभी आत्माएं श्रेष्ठतर है? गुड बेटर बेस्ट कहा जाता है। उस तुलना में बाकी जितनी भी आत्माएं हैं वो तो कंपैरिजन की जाती है। तो आत्माएं जैसे अभी हमने समझा, पापात्माएं, पुण्यात्माएं, महात्माएं, दुरात्माएं, अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड की जाती है। लेकिन भगवान के लिए तो कहा जाता है बेस्ट। वो ऐसी सर्वोत्तम कैटेगरी है जो भगवत गीता में उल्लेख आया है कि उनसे सर्वोपरि और कोई सत्ता नहीं, वो एक सर्वोत्तम सत्ता है। तो आत्माएं जो आज की दुनिया की हालत हम देख रहे हैं, तो उन सब आत्माओं को जो विकारों से भरी पूरी है, इन्हें सर्वोत्तम कैसे कहा जाएगा? और क्या सभी आत्माएं ये कह सकती है कि मेरे में ये सारी सृष्टि पिरोई हुई है? नहीं कह सकते, क्योंकि किसी के अंदर और आत्माओं के अपने उद्धार के लिए ही रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो औरों का उद्धार करने की क्षमता तो है नहीं। तो सर्वोत्तम सत्ता कैसे कह सकते हैं? और नहीं कह सकते तो आत्माएं सो परमात्मा या भगवान में जो लीन होने की बात है, ये कैसे हो सकती है? इसी के लिए ही यहाँ पॉइंट है बीसीडी नंबर 3178, बीसीडी नंबर 3178, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत परम पिता जिसका कोई पिता नहीं। गायन भी है भक्ति मार्ग में, गायन है ना, ऊंचते ऊंच भगवंत। कैसा ऊंचा भगवंत? ये सकल सृष्टि, सारी सृष्टि तुम्हारी सूत्रधारी। सूत्र माने ज्ञान का सूत्र कहो, तुम्हारे प्यार का सूत्र कहो, ये सारी सृष्टि तुम्हारे सूत्र में पिरोई हुई है। सारी सृष्टि अर्थात 500-700 करोड़ की जो भी सृष्टि है, उनमें कोई भी नहीं बचता, जो सब भगवान के इस स्नेह और ज्ञान के धागे में पिरोए हुए है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1086, 1086। सभी जानते हैं कि ऊंचते ऊंच भगवान भी एक ही है और सृष्टि भी एक ही है। श्लोक भी है, सारी सृष्टि की आत्माएं सूत्रधारी के रूप में पिरोई हुई है तुम्हारे में। तो ये जैसे कि एक माला हो जाती है, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की माला। तो एक में ही माला जो है उसमें ऊपर जो मेरु का मन का है मुख्य, वो एक दिखाया जाता है,
और बाकी सारे मन के उसके स्नेह के धागे में जुड़े हुए, क्योंकि उस मुख्य मन के से ही धागा निकलता है और सारे मनकों को पिरोए लेता है अपने में। तो फिर सभी आत्माएं आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकती है? ईश्वर तो बहुत ऊंची चीज है ना, तो जो सबसे ऊंच होगा, तो ऊंच एक होगा या दो चार होंगे? एक ही होगा। VCD नंबर 3326 जब भगवान एक है, ऊंच से ऊंच एक है, तो सभी आत्माएं अपने को आत्मा सो परमात्मा कैसे कह सकते हैं? अर्थात ये मान्यता गलत है, क्योंकि सभी आत्माएं श्रेष्ठ हो नहीं सकती। बेस्ट, सर्वोत्तम, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, ऊंचे ऊंचे नहीं हो सकते, क्योंकि ऊंचा, हाईएस्ट जो है वो एक ही होता है। अभी अगला प्रूफ इसी टॉपिक में हम समझ रहे हैं। यदि आत्मा सो परमात्मा है, सभी आत्माएं भगवान का स्वरूप हो गई, या तो जैसे भगवान में लीन हो गए हैं ऐसे बताते, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ते बताया हुआ है, तो फिर भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने की आशा क्यों रखी जाती है? और आत्माएं अगर खुद भगवान का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, तो फिर भगवान से मिलने के लिए प्रयास करने की भी उन्हें आवश्यकता ही नहीं है। तो गीता में भी इस बात के लिए जो श्लोक आए हुए हैं कि जिस तरह का पुरुषार्थ बताया हुआ है भगवान को प्राप्त करने का, तो अर्जुन रूपी मनुष्यों को भगवान ये शिक्षा क्यों देते हैं? भगवान से मिलन के लिए तरीका या पुरुषार्थ क्यों बताया हुआ है? तो यहाँ कुछ श्लोक हम देखते हैं भगवत गीता के, जिन श्लोकों में इस बात को बताया हुआ है, जो परम पुरुष को या भगवान को पाने की बात। सबसे पहले तो 8वें अध्याय का 8वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 8, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। तो विचार मंथन करते हुए अभ्यास द्वारा योग युक्त हुई बुद्धि से, अव्यभिचारी मन बुद्धि से दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष को पाता है। इसी तरह 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 22, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्य स्वनन्यया यस्यांतस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। इस श्लोक में भी बताया है वो हीरो परम ब्रह्म परमात्मा तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा ही प्राप्य है, और जिसमें सभी प्राणी स्थित है, जिससे ये सारा संसार विस्तृत हुआ है। अब सभी आत्माएं जो है, एक तो यहाँ भगवान को पाने के लिए अव्यभिचारी याद बताई, और दूसरा बताया भगवान में सभी प्राणी स्थित है। तो सभी आत्माएं इस तरह से अपने को कह नहीं सकते कि मैं भगवान हूँ, मेरे में सब समाये हुए हैं। अगर है तो सृष्टि का नॉलेज उन्हें होना चाहिए, जो कि सभी में है ही नहीं। क्योंकि सृष्टि का नॉलेज होता तो न भूले करते न दुखी होते। सृष्टि का नॉलेज अर्थात तीनों कालों का नॉलेज जो किसी में है नहीं, तो फिर आत्माएं भगवान का स्वरूप कैसे हो सकती है? और जो यहाँ भगवान से मिलने के लिए बात आई हुई है, तो इस तरह से गीता में रास्ता बताने की आवश्यकता ही क्या थी? इसी तरह से 8वें अध्याय का 14, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 14 है, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। तो यहाँ भी बताया जो मुझे निरंतर नित्य याद करता है, तो उस नियम पूर्वक, नित्य नियम पूर्वक लगनशील योगी को मैं सुख पूर्वक मिलता हूँ। तो भगवान को याद करने से ही भगवान मिलते हैं, ये बात आई हुई है। तो आत्मा सो परमात्मा सभी है, तो भगवान के मिलने की बात कहा, क्योंकि वो स्वयं भगवान का स्वरूप हो गए हैं। और 9वें अध्याय का 34, मन मना भव मद भक्तो मद्याजीवाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तेत्वम आत्मानं मत्परायणः।
इसमें भी बताया है कि पूरी तरह से भगवान से ही लगाव लगा के आश्रित होते हैं तो वो भगवान को पाते हैं। तो इसमें भी ये बात स्पष्ट है कि हर जगह भगवान की अव्यभिचारी याद से भगवान को प्राप्त करने की बात का उल्लेख आया हुआ है। तो जब भगवान को याद द्वारा प्राप्त कर सकते हैं तो प्राप्त करने की बात आई, अर्थात ही स्पष्ट है आत्मा सो परमात्मा नहीं है। इसी टॉपिक संबंधित यहाँ कुछ पॉइंट्स है कि आत्माएं जो भगवान को मिलने के लिए भक्ति मार्ग में भी देखा बहुत सारी साधनाएं करते हैं, तपस्याएं करते हैं। जब परमात्मा का स्वरूप है, जो साधु सन्यासी कहते हैं शिवो हम शिव के स्वरूप है, तो फिर वो साधना क्यों करते, हठयोग क्यों करते, अग्नि में अपने को क्यों तपाते हैं? तो जरूर वो भगवान का स्वरूप नहीं है, तभी तो इतनी तपस्याएं करते हैं। VCD नंबर 141 141। एक भी भक्त ऐसा नहीं है जिसको भगवान का पता हो। साधु भी साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए। साधुओं का काम क्या है? साधु शब्द साधना से जुड़ा हुआ है। क्या साधते हैं? इंद्रियों की साधना करते हैं। इंद्रियों को पतित होने से बचाने के लिए, निस्तेज होने से बचाने के लिए साधना करते हैं। साधना इसलिए करते हैं कि ईश्वर को ब्रह्मचर्य से विशेष प्यार है, पवित्रता से विशेष प्यार है। ईश्वर को पवित्रता से प्यार न होता तो भारत देश में नहीं आता। जैसे पवित्रता में ही परमात्मा का प्यार समाया हुआ है। तो साधु साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए, हमारी भी इंद्रियां सधी रहे, तेज बढ़ता रहे, पवित्रता ऐसी बढ़ जाए कि हम परमात्मा से मिल सके, इसलिए साधना करते हैं। अब परमात्मा से मिलने के लिए, तो परमात्मा से मिलने के लिए क्या जरूरी है? साधना। तो भक्ति मार्ग में जो शिव हम कहते हैं वो भी अंदर से जानते हैं कि हम शिव का स्वरूप नहीं है, तभी हठ योग की साधनाएं करते हैं। अलग अलग यज्ञ तप जो भी करते हैं कर्म कांड, तो जरूर भगवान नहीं है इसीलिए करते हैं। और VCD नंबर 1462। भक्ति की जाती है परमात्मा से मिलने के लिए। समझते हैं भगवान के पास जाने से शांति धाम में चले जाएंगे। भगवान के घर को ही शांति धाम कहा जाता है। ऑडियो नंबर 457, ऑडियो नंबर 457। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं। हम आत्माएं बाप से आकर मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले भी प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो है आत्मा, परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं है बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है, और एक ही बार ये मेला लगता है। भक्ति मार्ग में तो फिर आर्टिफिशियल मेले लगते हैं, जो अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते हैं। भक्ति मार्ग में बड़े ते बड़ा मेला कौन सा माना जाता है? गंगा सागर मेला। कहते हैं भक्ति मार्ग में और मेला बार बार, गंगा सागर एक बार। तो ये आर्टिफिशियल मेले हैं, और एक ही बार मेला लगता है। सबसे वंडरफुल मेला, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम आत्माएं अलग रहे, ये भी तुम समझते हो। हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाले हैं। अभी यहाँ पार्ट बजाते बजाते थक गए हैं। तो आत्माएं और परमात्मा, अगर आत्मा सो परमात्मा होते तो भक्ति मार्ग में ये मान्यता कहाँ से आई कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल? तो आत्माएं सो परमात्मा का स्वरूप नहीं है, तभी तो अलग अलग की बात आई हुई है। इसी तरह से अगला पॉइंट है VCD नंबर 1367, VCD नंबर 1367। रूहानी बच्चों के लिए गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब आत्मा और परमात्मा मूल वतन में तो अलग नहीं रहते हैं, वहां अलग अलग नहीं रहते हैं। आत्मा और परमात्मा
मूल वतन में अलग अलग आत्माएं नहीं रहती है, तो वहां तो एक ही घर है, एक ही धाम है, अलग रहने की बात नहीं। वहां सभी एक घर में, परम धाम में, मूल वतन में एक घर में आत्माएं रहती है। वो आत्माओं का घर है, वहां सभी इकट्ठे रहते हैं। जरूर आत्माएं वहां से बिछुड़ती है, अलग अलग हो जाती है और फिर अपना अपना पार्ट बजाती है। तो इस तरह से आत्माएं जब परम धाम से भगवान के घर से नीचे आती है तो यहाँ आके भूल जाती है और फिर अपना अपना पार्ट बजाती है। तो इसीलिए ये भूल गए, वास्तव में आत्माएं भगवान के घर के वासी है, भगवान नहीं है, ना ही आत्मा सो परमात्मा बनते हैं। भगवान के घर से नीचे उतर के आते हैं और फिर अपना पार्ट बजाते हैं। तो आज की क्लास में हमने आत्मा सो परमात्मा नहीं है, इस टॉपिक में जो प्रूफ हमने समझे हैं वो प्रूफ एक बार संक्षेप में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने इस बात को समझा आज के क्लास में, जो कि आत्माएं सागर का अंश है, ऐसे माना जाता है। अगर आत्माएं सागर का अंश होती तो आत्माओं में सागर के अर्थात भगवान के गुण दिखने चाहिए। तो आत्माएं सागर का अर्थात भगवान का अंश नहीं है, वंश है, बच्चे हैं। दूसरा टॉपिक हमने समझा, आत्मा सो परमात्मा कहा जाता है, इसी मान्यता से ये माना गया है कि आत्माएं भी भगवान की तरह निर्लेप है। तो इस पॉइंट में हमने दो तीन बातें तर्क के रूप में समझी है। एक तो आत्माएं अगर निर्लेप होती तो पापात्मा, पुण्यात्मा, दुरात्मा, महान आत्मा इस तरह क्यों कहा जाता है? तो जरूर आत्मा के ऊपर अच्छाई या बुराई का जो लेप चढ़ता है देह भान का, इसीलिए आत्माएं को पापात्मा, पुण्यात्मा कहते हैं। लेकिन भगवान निर्लेप है, इसलिए परमात्मा को महान परमात्मा, पाप परमात्मा कभी नहीं कहा जाता। दूसरी बात हमने समझी थी, आत्माएं अगर निर्लेप है तो फिर आत्माएं जन्म मरण के चक्र में क्यों आती है? भगवान तो निर्लेप है, इसीलिए भगवान अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता है, जिसके लिए हमने 13वें अध्याय का 31 नंबर श्लोक अध्याय 13 का समझा, जिसमें यह बात स्पष्ट है कि भगवान निर्लेप है, तीन गुणों के लेप छेप से परे है, देह भान के लेप से परे है। इस सृष्टि पर आने पर भी और मुकर्रर रथ में आने पर भी भगवान निर्लेप रहते हैं, अकर्ता है, कर्मों के लेप छेप में नहीं आते, इसीलिए वो अजन्मा है। लेकिन आत्माएं जो है वो लेप छेप में आती है, जिसके लिए हमने 13वें अध्याय का 20 और 21, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 20 और 21 समझा, जिसमें स्पष्ट बताया हुआ है आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती है और फिर आत्मा ही शरीर के द्वारा सुख दुख को भोगती है। तो ये जो प्रकृति से अटैचमेंट है शरीर से, तो ये जो प्रकृति के गुणों से आसक्ति ही आत्मा के सत असत, देव असुर, अच्छे बुरे योनियों में आने का कारण है। तो आत्मा जन्म मरण के चक्र में लेप छेप के कारण ही आती है। तो आत्माएं सो परमात्मा कैसे हो सकती है? और इसमें और एक बात हमने समझी थी, जो कहा जाता है आत्माएं सागर में मिलकर के लीन हो जाती है, इसीलिए आत्मा सो परमात्मा है। तो इस टॉपिक को भी हमने समझा, अगर आत्माएं सागर का अंश है तो चुल्लू भर पानी सागर से लिया तो सागर में अगर दोबारा वो मिल गया है तो उसका अस्तित्व खत्म। मतलब आत्माएं अगर भगवान में लीन हो गई तो आत्माओं का अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन गीता में तो बताया हुआ है आत्मा अविनाशी है, आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता। दूसरी बात इस टॉपिक में है कि अगर आत्माएं सागर का अंश होती तो आत्माओं में अवगुण कहाँ से दिखने में आ रहे? आत्माओं में जो अलग अलग संस्कार दिखने में आ रहे, ये कैसे हो गया?
क्योंकि भगवान के जो गुण है, जो गुणों का भंडार है भगवान, तो वही गुण इस सृष्टि के सभी आत्माओं में होने चाहिए। वैसे है नहीं, तो फिर आत्माएं भगवान में लीन होने की बात भी नहीं आ सकती, क्योंकि आत्मा का नाश होगा। और ना ही आत्माओं में अलग अलग संस्कार ये स्पष्ट करते हैं कि आत्माएं सागर से निकली हुई नहीं है। ना ही आत्मा चुल्लू पानी है कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। और ना ही आत्मा का कभी अविनाशी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शस्त्र काटते नहीं, पानी भिगोता नहीं, तो आत्मा का अस्तित्व कभी खत्म हो नहीं सकता है। तो इसीलिए सागर में लीन होने की, ब्रह्म तत्व में लीन होने की बात नहीं है। इसके अलावा हमने ये समझा, यदि आत्माएं ही भगवान है, आत्मा सो परमात्मा है, तो फिर भगवत गीता में बार बार आत्माओं को भगवान की याद द्वारा भगवान को प्राप्त करने की, भगवान से मिलने की बात का पुरुषार्थ क्यों बताया हुआ है? क्योंकि जो स्वयं है, हम स्वयं भगवान का स्वरूप है, तो हमें मिलने की आवश्यकता क्या है? लेकिन यहाँ पर गीता में जो अव्यभिचारी याद के तरीके बताए हैं, दिव्य पुरुष को पाता है, मेरे भाव को पाता है, अव्यभिचारी याद से मुझ तक पहुंचता है, इस तरह की बातें क्यों आई हुई है? तो इसका मतलब जरूर आत्माएं सो भगवान का स्वरूप नहीं है। इसीलिए ही ये सारा पुरुषार्थ बताया हुआ है कि आत्माएं मिल करके भगवान से अपने दुखों को हटा सके। और अगला तर्क हमने यहाँ प्रूफ ये समझा था, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये क्यों कहा जाता है? यदि आत्माएं ही भगवान है, तो अलग अलग होने की बात कहाँ से आई? लेकिन भक्ति मार्ग में कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इसका मतलब जरूर आत्माएं भगवान से बिछड़ी हुई है, हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं और अपने परम पिता से बिछुड़े हुए हैं, इसीलिए ही ये मान्यता चली आई। तो वास्तव में ये सारे प्रमाण उनसे ये बात तो स्पष्ट होती है कि आत्माएं सो परमात्मा नहीं है। इस तरह से आज के क्लास में हमने इन सारे प्रमाणों को समझा, जिसे कि अभी संक्षेप में टॉपिक वाइज रिवाइज किया हुआ है। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।